कैसे आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम वाले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलो अब हम देखते हैं क्या है हमारा मैथ का टॉपिक। हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट सीखा था। क्या है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। जैसे कि आपको पता है हमने सिंपल इंटरेस्ट सीखा था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये लिए एक महीने के लिए, जिसपे कि उसने कहा मैं एक महीने के 20 रुपये लूँगा आपसे, 100 रुपये पर 20 रुपये लूँगा। 100 रुपये जो लिए है वो आपको होता है प्रिंसिपल। तो सही है, आपने ले लिए एक महीने के लिए। तो अब एक महीना हो गया, तो अब वो 20, अब आपके कितने हो गए, 120 रुपये हो गए। 20 रुपये उसके ब्याज के। अब आप एक महीने में नहीं दे सके तो आपने सोचा चलो अगले महीने दे दूंगा मैं। तो अब वो कितने हो गए, 140 रुपये हो गए। तो यानी कि सिर्फ प्रिंसिपल पर ही ब्याज जुड़ गया, ब्याज पर ब्याज नहीं लग रहा। तो क्या होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगर आप मान लीजिए आपने किसी, यही वाला केस मान लीजिए, जैसे आपने किसी से 100 रुपये लिए और जिसमें कि एक महीने में 120 हो गए। अब जो अगला महीने जो लगेगा तो वो उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगे। जैसे कि आपने किसी से 100 रुपये लिए, सही है, 100 रुपये ले लिए, अब उस पर 20 रुपये ब्याज हो गया। अब जो अगले महीने जो ब्याज जुड़ेगा, अब वो उन 20 रुपये पे भी ब्याज जुड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ता। क्या होता, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 अपॉन रेट अपॉन 100 एन। अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है ये क्या है, ये प्रिंसिपल, पी मीन्स प्रिंसिपल, ए मीन्स अमाउंट, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल और आर मीन्स रेट, और जो ये एन है ये टाइम है, यानी कि इसमें जो है ना टाइम पावर हो जाता है आपकी। सही है, तो आप मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल 6000 दे रखा, मान लो। सही है, प्रिंसिपल हमारा 6000 दे रखा, रेट दे रखा है हमारा, रेट दे रखा है हमारा, रेट मान लो आप 10%, कितना 10%, और एन टाइम दे रखा हमारा 2 ईयर्स, कितना 2 ईयर्स। अब ये टाइम कहाँ जुड़ेगा, ये जो है ना एन की जगह ये 2 रख जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ रख जाएगी। तो हम इस वैल्यू को अब यहाँ पुट करते हैं। क्या है हमारा अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल, कितना हमारा 6000, सही है, 1 प्लस आर्मिस रेट, यानी कितना 10%, तो 10 लिख दें हमने अपॉन 100। एन की जगह यहाँ पर टाइम, यानी कि 2 ईयर्स, सही है। अब क्या करते हैं, 10 से ये कैंसिल हो रहा 10 बार, सही है। अब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम लेने में टाइम लगा, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। 10 एकम 10, 10 और 1 11, यानी कि अमाउंट इक्वल 6000, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, इसकी पावर कितनी है 2। अमाउंट इक्वल 6000। अब इसको 2 टाइम लिख देंगे, 11 और 10, क्योंकि इसकी इस पर 2 पावर थी तो इसको 2 टाइम लिख देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सही है। तो ये कितना हो गया, अमाउंट इक्वल 60 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121। तो अमाउंट इक्वल, अब इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर साइड में कर रहा हूँ मैं इनकी, कितने 121 की और 60 की, 0 0 0, 6 6 12 7, 0 6 2 7, 7260 आ गया। कितना आ गया हमारा अमाउंट, हो गया हमारा, बस सॉरी, अमाउंट हमारा हो गया 7260। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा अमाउंट आगे निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें एसआई फाइंड करना है। क्या करना है हमें, सीआई फाइंड करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो मैं अब इधर को कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया था, अमाउंट इक्वल क्या हो, वो सॉरी सी आई इक्वल क्या हो, सी आई इक्वल होता हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमारा 7260, 7260, और प्रिंसिपल कितना हमारा ये है प्रिंसिपल, यानी कि 60,000। सही है, 6000 हो गया। तो सी आई इक्वल जो आगा हमारा आएगा हमारा 1260, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगा हमारे इस पर कितने लगा, 1260 लगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक में कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप फिजिक्स क्वांटम वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।